हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। हियर वी गो। हो गया भाई, एडरसन टू यूनाइटेड कंफर्म हो गया है। मैं बात करूंगा मेरे हिसाब से अच्छी डील है, बुरी डील है, कितने में हुई है, किस पोजीशन पे वो खेलेगा, क्या कर सकती है यूनाइटेड उसके साथ, और क्यों यूनाइटेड ने एडरसन को सबसे पहली साइनिंग बनाया इस सीजन की। एंड द रीजन कुड बी वेरी 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 गुड एंड आई जस्ट कांट बिलीव इट, इतना गुड है भाई वो मैं तुमसे शेयर करूंगा। साथ ही साथ हु इज नेक्स्ट, एलेक्स स्कॉट के साथ बातें चल रही हैं, मथेउस फर्नांडिस के साथ बात चल रही है। यूनाइटेड यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेलने वाली है और लुइस हॉल को न्यूकासल से यूनाइटेड ला सकती है। सो दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। और इलिमन एंजाय के लिए भाई प्राइस निकला है एवर्टन की तरफ से, क्या यूनाइटेड इसको टैकल कर पाएगी? दो प्लेयर्स आ रहे हैं, एक बढ़िया लगेगा आपको, एक नहीं बढ़िया लगेगा, उसके बारे में मैं बात करूंगा। डेविड अलाबा फ्री एजेंट है, क्या यूनाइटेड को उसको साइन करना चाहिए? वीटेक क्या गोलकीपिंग के लिए नेक्स्ट सीजन हमारे पास आ सकता है, या वहां पे एक शॉक लगने वाला है यूनाइटेड फैंस को? फीफा से कितनी पेमेंट मिलने वाली है यूनाइटेड को अपने प्लेयर्स वर्ल्ड कप में भेजने के लिए? और साथ ही साथ रियल मैड्रिड ने करे हैं भाई दो डिफेंडर्स। हियर वी गो, सब कुछ खोल के रख देंगे इस वीडियो में। तुमने बस अपना दिल खोल के लाइक पे हाथ मारना है, सब्सक्राइब कर लेना है अगर नए हो चैनल पे और देखते हो कंटेंट नहीं कर रखा सब्सक्राइब, और हाइप भी कर सकते हो भाई, और कमेंट करके अपने थॉट्स बताने हैं इन सारे टॉपिक्स पे। सो बेसिकली आई स्टार्ट ऑफ विद दिस। आई एम वेरी एक्साइटेड। इफ यू नो मी, एक नई साइनिंग, मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं। मेरे क्लब में एक नई साइनिंग आने, मेरे को बहुत सारे सपने आने लग जाते हैं कि भाई ये प्लेयर ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये इतना अच्छा करेगा, ये उतना अच्छा करेगा। तो बेसिकली यहां पे डेविड ऑनस्टीन ने मेरे उदास से दिन में बहुत ही बढ़िया खुशियां भर दी। उसने बोला भाई, डेविड ऑनस्टीन ने, कि सबसे पहले तो आके उसने कर दिया कि भाई हो गया है एग्रीमेंट एटलांटा यूनाइटेड के बीच में, अभी बस मेडिकल बाकी है, बट एडरसन यूनाइटेड का अब प्लेयर है अनऑफिशियली। और उसकी जो फी वगैरह थी उसके बारे में हम बात करते हैं। सो बेसिकली मैं आपको पहले दिखाता हूं प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल है ये भाई प्लेयर का, एथलेटिक ने बताया, देखो राइट फुटेड है, 26 साल का है, वेरी गुड एज। ऐसा प्लेयर जिसको यूरोप में एक्सपीरियंस है, चैंपियंस लीग खेला हुआ है एटलांटा के साथ, उसके अलावा आपके यूरोप की लीग, बेसिकली यूरोपा लीग विनर है, जहां पे उसने बायर लेवरक्यूजन की टीम को हराया था, उनकी टीम ने, एटलांटा ने। सो मैसिव टीम में मैसिव पार्ट है। यस, मैं जानता हूं वो 3 मैन एट द बैक वाली टीम में खेलता है, और उसके बाद वो 2 मिडफील्डर्स हैं बीच में, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन करता है, विच इज गुड थिंग फॉर अस, राइट? हमारे को बहुत ही ज्यादा मोबाइल प्लेयर मिलेगा यहाँ पे। कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इट इज नॉट दैट हमने वर्ल्ड का बेस्ट मिडफील्डर साइन कर लिया, नो, इसकी कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। क्या है वो मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे आप यहां पे एक बॉक्स में देख रहे हो, उसकी ऑन द बॉल इन्वॉल्वमेंट वो काफी हाई होती है, दिस इज रियली गुड। और प्रेस रेजिस्टेंट उतना नहीं है, अगर ज्यादा इसको प्रेस किया जाए तो शायद फंबल कर सकता है ये। प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है, क्रिएटिव थ्रेट बहुत ज्यादा नहीं है, विच इज टोटली ओके, वी हैव ब्रूनो फर्नांडिस। और उसके अलावा फ्रंट फुट डिफेंडिंग, सो बेसिकली बस आप वेट नहीं करते वर्जिल वैन डाइक की तरह, बस पीछे नहीं आते रहते, आप जाके टैकल मारते हो, आप प्लेयर पे बॉल पहुंचने से पहले उस पे टैकल के लिए रेडी रहते हो, बॉल रिसीव करने के लिए रेडी रहते हो। ये सारी चीजें काफी सही हैं। अगर यूनाइटेड ऑपोजिशन के हाफ में जाके प्रेसिंग करें, एडरसन कुड बी वेरी लीथल इन दैट, क्योंकि भाई ये हाई इंटेंसिटी प्लेयर है, अप एंड डाउन रनिंग इसकी बहुत, ऑन एन एवरेज भाई ये 10 किलोमीटर से ज्यादा भागता है गेम में। सो बहुत तगड़ा मिडफील्ड में इंजन हमारे को मिल रहा है। जैसा आप देख सकते हो नीचे सर्कल है, 98% ऑफ द टाइम वो सेंट्रल मिडफील्ड पोजिशन में खेलता है। मैं मानता हूं वो CDM नहीं है प्रॉपर, ना वो नंबर 8 आप कह सकते हो, ना आप नंबर 6 कह सकते हो, क्योंकि उनका सिस्टम थोड़ा अलग सा है। और आप देख रहे हो जैसे कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे उसका मैप ज्यादा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वो ज्यादा कंफर्टेबल है जिस सिस्टम में वो खेल रहा है इस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड के सिस्टम में वो काम बिल्कुल कर सकता है। अब क्या वो प्रॉपर DM है जो कैजेमीरो की पोजीशन पे खेल सकता है कोबी मेनू के साथ? I think he can do that job. I think he can also replace कोबी मेनू, जब हमारे को जरूरत पड़ेगा तो उसके साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं उसको। सो मेरे हिसाब से हमने एक कैसी साइनिंग है, मैं अपनी जजमेंट आपको अभी देता हूं 1 मिनट में। पहले आपको ये बताता हूं डेविड ऑनस्टीन भाई ने क्या बताया कि 40.5 मिलियन यूरोज, यानी कि आप बेसिकली मान लो 35 मिलियन पाउंड की फिक्स फी है और 4 मिलियन के एड ऑन है। यही एक्सपेक्टेशन थी एटलांटा की। यूनाइटेड ने पैसा फेंका और यूनाइटेड ने प्लेयर साइन कर लिया। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, 39 मिलियन की डील है टोटल, 35 की है, 42 की है, नहीं ठीक है। बस PR मत करना कि तुमने बहुत अमेजिंग बहुत बढ़िया नेगोशिएशन करी है, बस
ये मत करना। एज लॉन्ग एज वो ना करो, मेरे को इस डील से ₹1 की आपत्ति नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्लेयर लेके आ रहे हो आप, 1 साल था उसका कॉन्ट्रैक्ट में बचा हुआ, बट मेरे को उससे भी फर्क नहीं पड़ता। पैसा दो, प्लेयर लो, खत्म कहानी, ठीक है। मेरे को प्लेयर देखना है, मेरे को पैसा नहीं गिनना यूनाइटेड का। अब उसके बियॉन्ड दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताता हूं। निको शीरा ने यह बताया है कि उसकी सैलरी जो होगी, नॉट द मोस्ट रिलायबल सोर्स निको शीरा, बट उन्होंने बताया है, एक इंडिकेशन दिया है कि 5 मिलियन यूरोस पर ईयर। अगर आप इसको देखोगे तो इट इज लाइक 85 मिलियन पाउंड्स के आसपास पर वीक की उसकी सैलरी है, विच इज लो। आई वुड से यूनाइटेड प्लेयर्स के हिसाब से लो, बट अगर प्लेयर हैप्पी है तो मैं हैप्पी हूं भाई, क्या दिक्कत है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 5वें साल का एक्सटेंशन यूनाइटेड के पास है कि क्या वो उसको एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, विच इज ऑल्सो गुड। सो जाने से पहले आगे नेक्स्ट तगड़ी खबरों पे मैं अपनी राय इस पे दे देता हूं। Am I happy? Am I bad? Sad basically with this deal. ये good है, bad है? मेरे हिसाब से this is a bad deal। अगर आप मेरे को ये बताते हो ये कैज़मीरो की रिप्लेसमेंट है, अगर आप मेरे को ये बताते हो he cannot provide us with the goals, he is not that elite midfielder जिसको मैं इमेजिन कर रहा था, बट अगर ये वो एलीट मिडफील्डर नहीं है, जो मुझे लगता नहीं है कि ये वो है, तो यूनाइटेड ने बहुत बढ़िया डील करी है मेरे हिसाब से। दिस इज अ गुड डील, दिस इज अ गुड डील। वी आर गेटिंग अ प्लेयर जिस पे राइट एक्सपीरियंस है, नॉट दैट कि 18 साल का लड़का हम साइन करके ला रहे हैं। ये राइट एज के साथ आ रहा है, राइट मेंटालिटी के साथ आ रहा है। हंगर भी होगी कि भाई मैं वापस ब्राजील के स्क्वाड में किसी तरीके से फिट हो जाऊं, अब मैं यूनाइटेड के लिए खेल रहा हूं, तो उसके पास बहुत कुछ होगा। यस देयर इज अ रिस्क, क्या इटालियन क्लब से आके वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में अडेप्ट कर पाएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। वो तो देखने पे ही पता चलेगा, और उसके लिए हमारे को एज अ फैन इसको सपोर्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अगर उसका फॉर्म अगर खराब भी होता है तो एज आई जस्ट विश यूनाइटेड के फैंस उसको सपोर्ट करें, उगारते की तरह उसको बस पहले दिन से किल ना करने लग जाएं। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड साइनिंग, ये मेरी होप है, और मेरे को ओवरऑल ये डील बढ़िया लग रही है। एज लॉन्ग एज ये एक बेंच ऑप्शन है, एज लॉन्ग एज ये स्क्वाड प्लेयर है, एज लॉन्ग एज ये पुश करने वाला है, जो भी हमारे स्टार्टिंग मिडफील्डर्स होने वाले हैं उनको अवेलेबिलिटी प्लेयर की अच्छी है, इंजरी वगैरह का कोई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, सो और डेडिकेटेड होगा। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। कोई सोशल मीडिया टेंट्रम और बेफालतू की चीजें नहीं है। अगर उसको भेज रहा है माइकल कैरिक की भाई हट जा तू टीम से, अभी बाहर बेंच पे बैठ जा, तो कोई नखरेबाजी नहीं होने वाली है। ये चीजें देख के मेरे को बढ़िया लग रहा है, तो वेरी गुड डील टू स्टार्ट ऑफ विद। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनाइटेड ने सबसे पहले डील क्यों करी है, उसका रीजन मैं आपको बता सकता हूं। जो मेरे को समझ आ रहा है वो ये है, एंकरिंग। एंकरिंग क्या है? एंकरिंग ये है, लास्ट ईयर हमने जाके मथेउस कुन्या की डील करी थी 60-62 मिलियन में। उसके बाद जब ब्रायन एम्बूमो की डील करने गए तो ब्रेंटफोर्ड ने कहा होल्ड ऑन अ मिनट, होल्ड ऑन, आपने अभी 60-65 मिलियन दिए ना, हमारे को भी उतना पैसा चाहिए, ठीक है। सो उन्होंने मथेउस कुन्या की डील को एंकर करा कि भाई जब उसके लिए तुम इतना दे रहे हो, ब्रायन एम्बूमो के इतने गोल्स हैं, देखा तुमने कितना अच्छा प्लेयर है, हमें भी उतना ही पैसा चाहिए। सो यूनाइटेड ने इस बार लो एंकर से स्टार्ट किया है। अब आप मथेउस फर्नांडेज या एलेक्स स्कॉट वगैरह के लिए जाओगे, या फिर आप एक एलीट मिडफील्डर के लिए जाओगे, तो दूसरा क्लब आपको ये नहीं कह सकता ओ भाई मेरी जान, तुमने देखा पहले 60-70 मिलियन प्लेयर के लिए दिए, मिडफील्डर के लिए उसका तो 1 ही साल कॉन्ट्रैक्ट था, हमारे प्लेयर को ज्यादा पैसा चाहिए। सो यूनाइटेड ने बहुत स्ट्रेटेजिकली, मेरे हिसाब से पॉजिटिवली मैं सोचने की कोशिश करूं तो ये बहुत अच्छे तरीके से पहली डील ये करी है। प्लेयर भी रेडी था, कोई बहुत बड़े क्लब्स इसको नहीं देख रहे थे, पहले एटलेटिको मैड्रिड का इंटरेस्ट था। सो ओवरऑल मेरे को ये काफी सही लग रहा है। एंकरिंग हमने कर दी है कि भाई हमने लो प्राइस मिडफील्डर पहले साइन कर लिया, अब हम जाएंगे थोड़े ऊपर के लिए, 2 मिडफील्डर्स लेके आएंगे। सो दिस इज द रीजन, मेरे को ऐसा लगता है क्यों यूनाइटेड ने ये डील सबसे पहले करी है, सबसे फास्ट मूव किया है। दिस इज गुड फॉर अस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, और दिस इज मोर एक्साइटिंग, मैं तो तुम्हें ये भी कहूंगा, ऑफ कोर्स प्लेयर आ चुका है, दैट इज मोर एक्साइटिंग, बट ये भी न्यूज बड़ी सही लगी मुझे, और ये आ रही है एथलेटिक से। एथलेटिक ने बताया है कि देखो न्यूकासल के पार्ट पे हल्की सी एक्सेप्टेंस है कि देखो प्लेयर तो हमें बेचने पड़ेंगे और हमें काफी सारे प्लेयर बेचने पड़ सकते हैं, और बट वो चाहते नहीं है लुइस हॉल को बेचना। ऑलरेडी वो एंथनी गॉर्डन को बेच चुके हैं। आई समहाउ थिंक कि अगर वो एक बड़ी सेल और कर ले, लेट्स से सान्ड्रो टोनाली 80-90 मिलियन में बेच दे, तो उनको बाकी और प्लेयर बेचने नहीं पड़ेंगे। बट लुइस हॉल इज नॉट हैप्पी एट न्यूकासल, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, उसको इंग्लैंड में जगह नहीं मिली और बेसिकली वो देख सकता है ऑप्शंस, बट न्यूकासल यहां पे बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है क्योंकि लुइस हॉल का कॉन्ट्रैक्ट काफी लंबा है। सो दिस इज नॉट गुड अगर आप लुइस हॉल को लाना चाहते हो। बट यूनाइटेड शायद अब इसके लिए ट्राई करेगी, और एथलेटिक ने ही बताया है कि अगर कोई डील होती है 50 मिलियन से ऊपर ही होगी, मतलब दैट इज द बेयर मिनिमम। यहां से न्यूकासल की तरफ से कोई प्राइस नहीं आया है, बट एथलेटिक ने अपनी एक
एंटिसिपेशन बताई है। यस, न्यू यूनाइटेड लेफ्ट बैक के ऑप्शंस देख रही है, लेफ्ट विंग के ऑप्शंस देख रही है। अगर आप लेफ्ट बैक देख रहे हो भाई, ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स हो सकता है। मतलब प्लेयर मेरे को बहुत प्यारा लगता है यार। मैं इसको ईपीएल में खेलते हुए देखता हूं, जब जब न्यूकासल के लिए ही गोज अप एंड डाउन एंड हंग्री। 21 साल का है, इंग्लिश है, तुम्हें क्या चाहिए? और यस, मैं मानता हूं भाई 50 मिलियन से ज्यादा का हो, मे बी 60 मिलियन 65 मिलियन का होगा। और लेफ्ट बैक यूजुअली इतने महंगे नहीं आते हैं, राइट? सो बहुत एक्सपेंसिव डील होगी, बट अगर यूनाइटेड ने ये कर ली तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मुझे लग नहीं रहा यूनाइटेड ये डील करेगी बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बट अगर करी तो मैं बहुत एक्साइटेड होऊंगा इस डील के साथ। तुम भी अपनी राय मेरे को बता सकते हो। साथ ही साथ और एक ऐसा प्लेयर जिसको हम नहीं साइन करने वाले हैं, हेडन हैकनी के साथ हमारे कल लिंक्स आए थे, काफी स्ट्रांग आ रहे थे। अब ऐसा लग रहा है वो एजेंट ड्रिवन थे, क्योंकि डेविड ऑनस्टीन ने आके बता दिया है कि एवर्टन क्लियरली फेवरेट्स है हेडन हैकनी को साइन करने के लिए। यूनाइटेड उसको लाइक करती थी, बट हम उसको परस्यू नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर यूनाइटेड जाती तो यूनाइटेड वो प्लेयर आ जाता, क्योंकि साथ में कॉम्पिटिशन में कौन है? एवर्टन है, टॉटनम है, क्रिस्टल पैलेस है। ये तीनों टीम्स उसको देख रही थी, बट यूनाइटेड हट चुकी है। यूनाइटेड देख ही नहीं रही है इस प्लेयर को, लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, विच इज एक्चुअली गुड, क्योंकि ये एक और चीप डील हो सकती थी, यूनाइटेड ने नहीं करी। ये मेरे को बहुत बड़ा सुकून दे रहा है चेहरे मेरे जिगर में। अब एवर्टन फेवरेट्स है साइन करने के लिए, एंड लेट्स सी वो कैसा करता है एवर्टन के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द प्लेयर्स दैट वी कुड टारगेट नेक्स्ट। सो एलेक्स स्कॉट के लिए डेविड ऑनस्टीन ने बताया है कि एलेक्स स्कॉट यस पोटेंशियल टारगेट है यूनाइटेड के लिए। 22 साल का लड़का है, बोर्नमथ के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहा, उसको एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं बट नहीं कर रहा। यस, उसके 2 साल बचे हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट में, 2028 तक है। सो बोर्नमथ कैन से ओके मत कर भाई तू साइन, बट हमारे लिए खेलता रहे, हम नहीं बेचना चाह रहे और हम अपने टर्म्स पे बेचना चाहेंगे। हम यूरोप में जा रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी क्रूपी बिक रहा है, इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, तो हमें नहीं बेचना। हमने वैसे भी सेमेन्यो बेचा था 6 महीने पहले और बहुत सारे और प्लेयर बेचे हैं लास्ट ईयर, तो हमें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। बट यूनाइटेड इसके साथ इंक्वायर कर रही है, और प्लेयर का स्टांस बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, क्योंकि प्लेयर अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहा। ये बोर्नमथ के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूनाइटेड लेटर इन द विंडो जाएगी इस प्लेयर के लिए, तो शायद यूनाइटेड को बेटर डील मिल सकती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हम लेट जाए, बट अगर मैं एज अ फैन हटा दूं अपने आप को और बस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो मुझे लगता है लेटर जुलाई और अगस्त में ये डील सस्ते में थोड़ी करी जा सकती है, जहां पे बोर्नमथ का स्टांस थोड़ा हल्का होगा। उसका बस फ्लिप साइड ये हो सकता है कि व्हाट इफ कोई और क्लब, लेट्स से चेल्सी या कोई और क्लब इस प्लेयर के लिए बीच में कूद जाए तो क्या होगा। आई जस्ट होप ऐसा ना हो। प्लेयर बहुत बढ़िया है, आएगा तो मजा आएगा, बट आप एडरसन और एलेक्स स्कॉट के साथ एक आपको टॉप प्लेयर लाना पड़ेगा, राइट? अब एडरसन सिंस आ चुका है, एक एलीट मिडफील्डर हमारा नहीं आया है, तो तीसरा जो मिडफील्डर होगा वो कुछ ऐसा होगा जो who is really good, right? So Alex Scott is one of those players. The second option, जो या तो आप एलेक्स स्कॉट के लिए जाओगे या फिर आप जाओगे मथेउस फर्नांडिस के लिए। वेस्ट हैम की एक्सपेक्टेशन बहुत ही अनइमेजिनेबल सी है, 80 मिलियन के आसपास है। मुझे नहीं लगता कोई भी उसके लिए वो पैसा देगा, बट यस उसके लिए तगड़े सूटर्स अवेलेबल हैं। आर्सेनल पीएसजी का स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, और यहां पे एंडी मिटन ने बताया है कि यूनाइटेड बहुत ज्यादा पसंद करती है मथेउस फर्नांडिस को, और उसके जो स्टैट्स हैं दे आर ऑफ द हुक, ऑफ द स्केल। सो बेसिकली बहुत ही सॉलिड स्टैट्स डाले हैं उसने पूरे सीजन। ऑल एक्शन मिडफील्डर है भाई, और कोबी मेनू की जगह को एक्चुअल में खतरे में डाल सकता है। सिमिलरली एलेक्स स्कॉट भी वैसा ही प्रोफाइल का प्लेयर है, जिसको मैं समझूंगा इट इज मोर ऑफ अ नंबर 8। सो अगर यूनाइटेड इन दो प्लेयर्स को देख रही है, कोबी मेनू का बैकअप ऑप्शन या कोबी मेनू के कंपटीशन के लिए, आई एम रियली वेरी हैप्पी। अब आप किसके साथ डील करते हो, कितने की डील करते हो, और अगर आप दोनों के साथ बातें कर रहे हो, दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू। और पहली डील आप जब कर चुके हो, ये मैं बार बार कह रहा था, दिस इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू फॉर द सेकंड एंड थर्ड डील, क्योंकि सामने वाले क्लब को लगेगा भाई अब ये इनकी इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है। अगर ये मेरे साथ नहीं करेंगे, वेस्ट हैम सोचेगी मेरे साथ डील नहीं करेंगे, तो मे बी दे विल गो ऑन टू एलेक्स स्कॉट, राइट? और एलेक्स बोर्नमथ भी यही सोचेगी। सो यूनाइटेड एक अच्छी पोजीशन में, बहुत सारे मिडफील्डर्स अवेलेबल है, इससे पहले कि बाकी क्लब्स टांग अड़ाएं। आई जस्ट होप यूनाइटेड दोनों डील्स की तरफ अच्छे से बढ़े और हमारे को एक और मिडफील्डर मिल जाए। बट इन दोनों में से अगर एक नेक्स्ट मिडफील्डर होगा मेरा, आई विल बी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अगर हम एलेक्स स्कॉट लाते हैं, मथेउस फर्नांडिस लूज आउट कर देते हैं, आई वुड नॉट क्राई, आई विल बी हैप्पी। और अगर उल्टी साइड होता है, आई विल बी मोर हैप्पी। आप मुझे बताओ, अगर आप एलेक्स स्कॉट और मथेउस फर्नांडिस में से एक को साइन कर सकते हो, आपकी चॉइस क्या होगी? कमेंट में मेरे को जरूर बताना। उसके साथ साथ भाई
अब शॉन कॉनली ने बताया है कि सिंस एडरसन की डील अब कंप्लीट हो चुकी है, यूनाइटेड का फोकस अब होगा मैथ्यूस फर्नांडिस के पैकेज को रैप अप करने के लिए. अगेन इट्स अ पॉजिटिव न्यूज, सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस. एक्साइटिंग टाइम, नॉट सो मच बट यस सम एक्साइटिंग टाइम. एथलेटिक ने बताया है, कंफर्म किया है क्रिश्चियन ओरोस्को, जिसके बारे में 17 साल का मिडफील्डर है, कोलंबिया के यूथ इंटरनेशनल है, आई थिंक इक्वेडोर में खेल रहा है या कोलंबिया में, कहीं तो साउथ अमेरिका में खेल रहा है. जुलाई में हमारे को ज्वाइन कर लेगा अगले महीने. अगेन इसके साथ मैं सुपर एक्साइटेड नहीं हूं. डिएगो लियोन उसके एक प्राइम एग्जांपल है, सेकू कोने एक एग्जांपल है. मैं नहीं चाहूंगा यूनाइटेड फैंस इसको देख के बोले ओ माय गॉड वी हैव गॉट आवर थर्ड मिडफील्डर. नो, ये जाएगा हमारी एकेडमी में, वहां से क्या वो ट्रांजिशन कर पाएगा फर्स्ट टीम के लिए नहीं पता. यस, यूनाइटेड ने थोड़ा बहुत पैसा दिया है, एक यंग टैलेंट लिया है, इट इज अ वेरी हाई रिस्क. अगर चल जाए, अगर आप ऐसी 10 साइनिंग करो उसमें से एक भी चल जाए तो बहुत अच्छी बात है. सो अगर यूनाइटेड का ये प्लेयर चल जाता है तो उसको तब देखेंगे जब ये फर्स्ट टीम में आएगा और परफॉर्मेंस एक्चुअल में देगा. हाइप के ऊपर हम नहीं जाएंगे, बट इट इज ऑलवेज गुड, इट इज ऑलवेज लिटिल बिट एक्साइटिंग जब हम नए प्लेयर्स लाते हैं. तो मैं इसके साथ भी लिटिल बिट एक्साइटेड हूं, बट आई एम नॉट एट ऑल थिंकिंग कि ही इज रेडी फॉर आवर फर्स्ट टीम. मे बी ये 2 साल बाद रेडी हो, मे बी ये अगले साल रेडी हो, मे बी ये 5 साल बाद भी रेडी ना हो, राइट? और ही मे एंड अप लाइक सेकू कोने या फिर आपका डिएगो लियोन, जो अभी तक हमारे को फर्स्ट टीम के दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है. उसके बियॉन्ड दोस्तों, ये भी एक बढ़िया न्यूज आई है एथलेटिक की तरफ से, और हमारे को बताया गया है प्राइस क्या हो सकता है एवर्टन की तरफ से. एवर्टन आर लाइकली टू प्राइज मैनचेस्टर यूनाइटेड लिंक्ड इलिमन एंजाय. नाउ यूनाइटेड या तो लेफ्ट बैक साइन करेगी या लेफ्ट विंगर साइन करेगी. मे बी हम दोनों को साइन ना करें. यान डियामोंडे को हम लेफ्ट विंगर के लिए देख रहे थे, और उसके बाद जब वो लिवरपूल की तरफ जा रहा है तो यूनाइटेड के अब लिंक एंजाय के साथ शुरू हो रहे हैं. मेरे को ये प्लेयर बढ़िया लगता है. 26 साल का है, नॉट द यंगेस्ट. अगेन गुड एक्सपीरियंस प्लेयर है, हेड ओवर शोल्डर्स, कोई शोशेबाजी नहीं है. अगर बेंच भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्यूस कुनिया के पीछे बेंच भी हो जाएगा. एवर्टन से आ रहा है, बहुत ज्यादा सैलरी की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, तो हमारे वेज स्ट्रक्चर में भी फिट हो जाएगा. सो सब कुछ बढ़िया लग रहा है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अब एवर्टन ये कह रही है कि एंटनी गॉर्डन जब 60 मिलियन में गया है, 70 मिलियन में गया है बार्सिलोना, तो हम भी 70 मिलियन मांगेंगे, ऐसी डिमांड हो सकती है. मेरे ख्याल से एक्चुअल में दिस इज गुड, क्योंकि एंटनी गॉर्डन मुझे लगा था भाई 80-90 मिलियन में भी जा सकता है. बार्सिलोना ने काफी अच्छी डील करी है न्यूकासल के साथ, सस्ते में ही ले लिया है. इट इज लाइक 60-65 मिलियन पाउंड फिक्स फी है उसकी. सो यूनाइटेड अगर इस प्लेयर के लिए जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड एक्चुअल में ये 60 मिलियन से कम में फिक्स्ड फी में प्लेयर को साइन कर सकती है, प्लस थोड़ा बहुत एड ऑन के साथ 65 मिलियन, मैक्सिमम 70 मिलियन तक जा सकता है, जिसमें से कुछ हम पैसा नहीं भी देंगे, अनअचीवेबल एड ऑन्स होंगे. सो ये मेरे को नहीं लगता सुपर एक्सपेंसिव डील है. अगर यूनाइटेड चाहे तो इस डील को कर सकती है, अगर इतने पैसे में प्लेयर अवेलेबल है, जो मुझे लगता है पक्का होगा. एवर्टन खुद अपने लिए बहुत सारे नए प्लेयर्स देख रही है, उनको भी पैसे की जरूरत होगी, और दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड मनी फॉर देम. सो दिस इज गोइंग टू बी गुड. और मेरे को ऐसा विंगर बिल्कुल अच्छा लगता है जो टच लाइन पे हो, क्रिएटिविटी लाए, लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट. ऐसा प्लेयर आपको काम आएगा. और मैं आपको बता दूं, पैट्रिक डोरगू, जिसको बहुत से फैंस चाहते हैं, मुझे लगता है वो लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करेगा, छोटी टीम्स के अगेंस्ट. ऐसा प्लेयर 1-on-1 बीट करके तुम्हारे को स्पेस और पूरा उनका डिफेंस हिला सकता है. तो ये प्लेयर बढ़िया है, प्रीमियर लीग प्रूवन है. सो just go for it man. उसके अलावा भाई एक और ये न्यूज आई थी, नॉट वेरी रिलायबल सोर्स, टूटो स्पोर्ट, उन्होंने बताया है कि यूनाइटेड डेविड अलाबा के लिए अप्रोच कर रही है, फ्री ट्रांसफर है. मेरा कहना इस पे बहुत ही क्लियर है, 2 शब्द, एन और नो, 2 अल्फाबेट्स. नो बिल्कुल नहीं चाहिए. हमारे पे ऑलरेडी काफी इंजरी वाले प्लेयर हैं, हमारे को और नहीं चाहिए. टाटा बाय बाय, खत्म. नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं जल्दी से. बेंडीर का फ्यूचर सही नहीं है, एथलेटिक बता रही है कि थोड़ा सा खतरे में है. क्यों? क्योंकि रेडेक वीटेक आ रहा है वापस. यहां तक सुन के तो मेरे को अच्छा लगता है, और यही यूनाइटेड फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्लेयर आए और उसके बाद हम आगे बढ़े, उसको टीम में इंक्लूड करें. बहुत अमेजिंग था ब्रिस्टल सिटी के साथ. बट एंडी मिटन, जो एथलेटिक के लिए ही काम करते हैं, उन्होंने बताया है एक पॉडकास्ट में कि भाई यूनाइटेड बेसिकली एक्सपेक्ट कर रही है इसको बेचना. एंड दिस रियली गोज, भाई ये चीज मेरे को बिल्कुल सही नहीं लग रही है. यस, बिजनेस वाले बोलेंगे ओ माय गॉड क्यों नहीं करें, हम वैसे भी बेचने में अच्छे नहीं है, एकेडमी का प्लेयर है, इसके 10-15-20 मिलियन मिल जाएंगे तो प्योर प्रॉफिट होगा. दिस इज वेरी गुड, राइट? मेरे ख्याल से नहीं. अगर प्लेयर में इतना कैलिबर है जो यूनाइटेड के लिए भी स्टार्ट कर सकता है, तो मेरे को नहीं लगता हमें उसको बेचना चाहिए प्योर प्रॉफिट के बुलशिट के कारण. सो आई वुड नॉट बी वेरी हैप्पी विद दिस, क्योंकि इस प्लेयर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. मैं चाहूंगा उसको नंबर 2 लेके आओ आप सानी लामंस के पीछे. अगर वो रेडी है तो ऑफकोर्स गोलकीपिंग कोचेस वगैरह अच्छे हो, वो ज्यादा जानते
होंगे, बट दिस इज गोइंग टू बी, अब अगर इसको हम बेचेंगे मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तुम अपनी राय बता सकते हो, क्या तुम्हारे को प्योर प्रॉफिट के लिए इस प्लेयर को बेचना सही लगेगा? क्योंकि भाई हमारे पास एक और गोलकीपिंग अपडेट है, फब्रित्जियो रोमानो ने कंफर्म किया आंद्रे ओनाना वापस आ रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, और प्लान यही है कि माइकल कैरिक के साथ प्री सीजन ट्रेनिंग में वो पार्ट लेंगे। उनका जो कंट्री है वो नहीं खेल रही है वर्ल्ड कप, सो वो अवेलेबल होंगे, तो यूनाइटेड के साथ जुलाई में वो प्री सीजन ट्रेनिंग करेंगे। जहां पे वो गए थे खेलने टर्की के क्लब में, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं क्या एक और लोन मिल सकता है। यूनाइटेड चाहेगी नहीं लोन, बट मुझे पक्का पता है यूनाइटेड लास्ट दिन तक आते आते इसको लोन पे भेज देगी। तो मैं नहीं मान रहा हूं कि आंद्रे ओनाना नेक्स्ट सीजन हमारे साथ रहेगा। इट इज अ टेम्पररी कमिंग बैक, बट इट वुड नॉट बी अ वेरी लॉन्ग, क्योंकि हम इसको वापस लोन पे भेज देंगे, क्योंकि ये बिकेगा बिल्कुल नहीं 20 मिलियन से ऊपर में। यूनाइटेड उसको 20 मिलियन से नीचे में बेच नहीं सकती, लॉस हो जाएगा। नाउ एक खबर जो यूनाइटेड फैंस को लग रही थी, भाई 260 मिलियन मिलेंगे यूनाइटेड को, मिल सकते हैं उस पॉट में से काफी पैसा। कितना पैसा मिलेगा? क्योंकि फीफा सारे क्लब्स को पैसा देती है कि ओके आपके 2 प्लेयर आए हैं, हर प्लेयर के हर वर्ल्ड कप में टाइम बिताने से रिलेटेड हम आपको कुछ पैसा देते हैं, राइट? चाहे वो प्लेयर एम्बापे हो, चाहे वो नो बापे हो, राइट? सबके लिए पैसा देती है फीफा। तो वो मैं आपको बताता हूं, प्लेयर जिस दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट करता है इंटरनेशनल कैंप में वर्ल्ड कप की वहां पे जाके, उस दिन से लेके जब तक उसकी टीम नॉकआउट होती है तब तक देती है। सो यूनाइटेड को इसमें से, इस बड़ी किटी में से, 260 मिलियन की किटी में से बेसिकली 3 मिलियन के आसपास मिलेंगे। हमारे 13 प्लेयर जा रहे हैं, ऑन एन एवरेज आप मान लो 3 से 4 मिलियन के आसपास हमारे को पैसा मिलेगा, विच इज नेग्लिजिबल। तो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट खबर रियल मैड्रिड के साथ वाइंड अप करते हैं। भाई डेंजेल डमफ्रीज हियर वी गो कर दिया है 20 मिलियन यूरो, यानी कि 16 मिलियन पाउंड के आसपास की ये डील है। और ये सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भाई यूनाइटेड इसको पहले भी ट्रैक कर रही थी, राइट विंग, बेसिकली राइट विंग तुम्हारी संभाल सकता था। हमारे पास मेजुराई और डिएगो डेलो हैं जिनसे आगे नहीं जाया जाता। भाई क्यों नहीं लिया ये प्लेयर? यूनाइटेड ने क्यों नहीं टांग अड़ाई पहले? मेरे को बस ये रिग्रेट हो रहा है। प्लेयर बहुत मिनट है यार, चैंपियंस लीग में खेलता रहता है, इंटर मिलान के साथ कुत्ते की तरह भागता है, बॉम्बार्ड करता रहता है। सेस्को के 5 असिस्ट तो ये सेस्को से करवा लेता भाई, गोल पड़वा देता। इतना सॉलिड प्लेयर है। दुख हो रहा है देखते हुए यूनाइटेड इसके लिए नहीं गई, जबकि इतनी सस्ती डील थी। बट ये रियल मैड्रिड जा रहा है, अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के साथ फाइट करेगा उसकी पोजीशन के लिए, विच इज रियली गुड डील मेरे हिसाब से। और रियल मैड्रिड ने भाई कोनाटे के साथ भी वर्बल एग्रीमेंट कर लिया है, हियर वी गो हो जाएगा। जैसे ही पेरेस जी प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कंफर्मेशन आ जाएगी, इस डील की भी कंफर्मेशन आ जाएगी। सो ये सब चल रहा है ट्रांसफर्स की दुनिया में। तुम मुझे बताओ भाई तुम्हारी क्या थॉट है? सबसे पहले तो एडरसन को लेके तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे बताओ। एंकर वाला जो तरीका मैंने तुम्हें बताया था, क्या तुम्हारे को वो मेक सेंस कर रहा है? उसके अलावा एलेक्स स्कॉट, मतेउस फर्नांडेज, इस पे तुम्हारी क्या राय है? डेंजेल डमफ्रीज पे क्या राय है? एलिमन एंजाय पे क्या राय है तुम्हारी? कमेंट सेक्शन आज भर देना मेरे दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब और हाइप कर देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।